आपको एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना से रूबरू करा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और इतना ही नहीं, कोरोना काल की त्रासदी के समय अस्पतालों ने जो लूट खसूट, हैवानियत और फर्जीवाड़ा किया था, इस घटना ने उस फर्जीवाड़े की भी सारी हदें पार करके रख दी। धार जिले के बदनावर तहसील के कड़ौद कला निवासी 40 वर्षीय कमलेश पाटीदार की गुजरात के बड़ौदा में एक निजी अस्पताल में 25 जून 2021 को कोरोना से मौत हो गई थी। अस्पताल ने कोरोना से मौत बताकर अस्पताल की टीम ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और 16 वर्षीय बेटे को पॉलीथीन में लिपटा हुआ शव बताकर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसका अंतिम संस्कार करने की सूचना बेटे और परिजनों को दे दी थी। युवक की मौत के बाद परिजनों ने उसके सारे क्रियाकर्म कर लिए और युवक को भी मृत मान लिया था। युवक की मौत की सूचना के बाद पूरा परिवार सदमे में चला गया था और उनकी पत्नी रेखा पिछले 2 सालों से विधवा का जीवन जी रही थी। बेटा अनाथ हो गया था और बुजुर्ग पिता का भी बुरा हाल था। युवक की मौत की सूचना के बाद सारा परिवार गमगीन था। आज घर वालों के होश उस समय उड़ गए जब उनके परिजनों के यहाँ से सूचना मिली कि कमलेश जीवित है और वह किसी तरह भागकर अपने मामा के यहाँ सरदारपुर तहसील के बड़वेली गांव में पहुंचा। इस सूचना के बाद पूरा परिवार ताबड़तोड़ बड़वेली पहुंचा और जीवित कमलेश को देखकर सबकी खुशियों की ठिकाना नहीं रहा और खुशी के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जिस घर में पिछले 2 सालों से अपने पति, बेटे और पिता की मौत का मातम पसरा रहा हो और अचानक उसे सामने देख लिया जाए तो किस तरह की खुशी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। किंतु आज कुछ ऐसा ही हुआ। कमलेश के पूरे परिवार ने उस पर खूब दुलार लुटाया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कमलेश जीवित है। बहनों ने कमलेश को राखी बांधी और 2 साल से अपनी मांग का सिंदूर पोंछकर विधवा का जीवन जी रही पत्नी रेखा की मांग में कमलेश ने पूरे परिवार के बीच आज फिर से उसकी सूनी मांग में सिंदूर भरा और बिछिया भी पहनाई। इस दृश्य ने पूरे परिवार को भावुक करके रख दिया। कमलेश भी परिवार के बीच आकर खूब भावुक हुआ। ऐसा लग रहा था कि एक मृत इंसान को मानो भगवान ने फिर से उसे परिवार की खुशियों के लिए वापस अपने घर भेज दिया हो। यह खबर पूरे जिले भर में आग की तरह फैली। वहीं कमलेश ने बताया कि उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसके साथ इन 2 सालों में क्या हुआ, किंतु उसे इतना याद है कि 5-7 लोगों का ग्रुप उसे अहमदाबाद ले गया था और पिछले कई महीनों से उसे हर रोज ड्रग्स और नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे और वह हमेशा बेसुध और बेहोशी की अवस्था में रहता था। और कल उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं और ले जाया जा रहा था। उसी दौरान जब वह होटल पर नाश्ता करने के लिए रुके तो कमलेश ने मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला और जैसे तैसे बस में बैठकर सरदारपुर के बड़वेली गांव पहुंचा। कमलेश मीडिया के सामने कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वह काफी डरा और सहमा हुआ है। हालांकि उसकी इस कहानी पर इतनी आसानी से भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, किंतु कमलेश का आना एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है और बड़ौदा के जिस निजी अस्पताल में उसका इलाज हुआ था और अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया था, इससे समझा जा सकता है कि कोरोना काल में अस्पताल वालों ने किस तरह से हैवानियत दिखाई थी। पुलिस के पास भी इस घटना की सूचना परिजनों ने दे दी है। अब आगे क्या खुलासा होगा और पूरे मामले की क्या हकीकत है, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। डिस्कवर न्यूज के लिए दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट। सर, ये कोरोना काल में मरने के बाद 2 साल बाद युवक आया, ऐसा मामला आया सर, क्या है? हाँ, ये कमलेश पिता गेंदालाल पाटीदार, उम्र करीब 35 साल, निवासी कड़ौद का रहने वाला है, जो आज उसके मामा के यहाँ बड़वेली में सुबह सुबह आया था। उसके गांव के बलराम जी पाटीदार द्वारा मुझे खबर दी गई कि बोले साहब 2 साल पहले कोरोना में गुजरात में शांत हो गया था। वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसका कपड़ा ढका था, उसको देखने नहीं दिया था और अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आज ये सुबह सुबह उसके मामा के यहाँ आया है, जिसकी पहचान सही करने के लिए उनने अपने घर पे ले गए हैं कड़ौद। वो डिटेल जानकारी फिर कड़ौद से ही मिल पाई।